हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 3 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम बच्चों समतल में गति। और आज हम बात करेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल। इसके पहले भी पार्ट 1 हमने कराया था, जिसमें 2 क्वेश्चन कराए थे। आज भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 2 सदिश हैं, वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j माइनस 3 के, वेक्टर बी बराबर माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5 के। तो ए क्रॉस बी निकालना है बच्चों। ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा। याद रखिएगा, जब सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो वहां पे होता है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा, कोड निकालने में काम आता है। जब भाई साइन थीटा का मान निकालना पड़ता है तो ए क्रॉस बी के फॉर्मेट से अपन करते हैं। तो चलिए शुरू करें बच्चों, आगे की कहानी देखते हैं। ज्ञात क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, इसका परिमाण भी निकालना है और इसके दिशा में एकक सदिश निकालना है। वेक्टर ए का मान लीजिए एकक सदिश पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है कि ए कैप बराबर वेक्टर ऑफ ए बटे मॉड ऑफ बी। ओके, चलो बात करते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। हल करेंगे बच्चों, सॉरी हल तो कर ही रहे हैं। दिया है हमारे पास, हमें निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आई, ये जे और ये के ऐसा लिख सकते हैं। इनका गुणांक लेना बच्चों, जैसे आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2, के का गुणांक -3। तो 1, 2 और ये -3 हो गए। यहाँ पर इनका गुणांक देखिए -2, फिर ये जे का गुणांक 3, के का गुणांक माइनस चिन्ह लेकर चलेंगे। बाकी ये अपन कर दिए, ये सारणिक का रूप बन गया। अब इसको तोड़ने में मेन काम होता है, देखिएगा कितना सिंपल तरीके से तोड़ूंगा। जैसे जब मैं आई लेकर चलूंगा बच्चों, तो किन किन अवयवों को लेकर चलूंगा, ये चीज मेन फैक्ट होता है। फिर हम जे लेकर चलेंगे, भाई आई जे के 3 है ना, जे में माइनस होता है, बाकी के में माइनस नहीं होता है। ये प्लस का के होता है, इसमें माइनस नहीं होता है। अब किस किस को लेकर चलें, किस किस को छोड़ेंगे, यहां पे मुद्दा आता है। देखो, जब आई को लेकर चलेंगे तो आई के सीधे में जो अवयव है छोड़ दो, बचा जो 2 माइनस 3, 3 माइनस 5। तो यहां पर कितना बचा बच्चों, 2 माइनस का 3 और 3 माइनस का 5। ऐसे जे में सीधे में जो अवयव उसे छोड़ दो, बाकी 4 बचे उसको लिख दो। कितना, 1 माइनस 3, फिर यहां पे हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 5। ठीक, माइनस का 5। इसके बाद के वाले अवयव को छोड़ दो, बचेंगे ये 4। के सीधे में जो छोड़ दो बचेंगे कितने, 4। तो 1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व करने का तरीका ये है बच्चों, तिर्यक गुणा टाइप का सॉल्व होता है ये। तिर्यक गुणा का मतलब ये है, आई लिख दिया अपन ने, 2 का -5 से होगा तो माइनस का 10 होता है, बीच में माइनस चिन्ह लगाना है। 3 का -3 से तो 3 त्रिकाई 9 माइनस में आएगा, लेकिन इस माइनस से टकराएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस का जे है बच्चों, माइनस का जे कर लो आप। ठीक है, तिर्यक गुणा -5, 1 का -5, बीच में माइनस लगेगा। देखो 2 तिहाई 6, माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, फिर प्लस का के हो जाता है। 3 एकम 3, माइनस बीच में लगाएंगे, लेकिन जब 2 दूना 4 का माइनस आएगा तो प्लस कर देगा। ठीक है, क्योंकि भाई यहां भी हमने कहा था कि 3 त्रिकाई 9, -9 आएगा तो प्लस कर दिया था। ऐसे 2 दूना 4, माइनस आया तो प्लस लगा दिया। अब यहां पे गुणा करते समय कुछ लोग बीच में माइनस नहीं लगाएंगे, वो आपकी गलत फहमी है। माइनस लगाना है, भले बाहर से जो अवयव आ करके प्लस कर दे वो अलग मैटर है, माइनस आपको लगाना पड़ेगा। इसका मान कितना आया, -10 में 9 घटेगा तो -1 बचेगा, तो माइनस आई हो गया। ये माइनस माइनस प्लस, -6, -5 -11 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 11 जे हो गया। फिर बच्चों 4 3 7, 4 3 7। ठीक है, तो यहां पे आपका 7 के हो गया। तो ये रिपीटेड हो गया कोई सिंपल तरीके से। हालांकि ये क्वेश्चन सेम लगता है मैं कराया था फर्स्ट पार्ट में, लेकिन कोई बात नहीं, जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उनके लिए तो ठीक है। अब इसका हम परिमाण निकालने वाले हैं। यदि इसका परिमाण निकालें तो यहां पर आ जाएगा बच्चों, परिमाण के लिए इसका 1 का वर्ग, क्योंकि आई का गुणांक 1 है तो 1 1 कम 1, 11 का वर्ग 121 और 7 का वर्ग 7 7 49
मतलब 171 हो गया। ठीक है, ये परिमाण निकल कर आ गया। हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस बी की दिशा में एकक सदिश। तो जो भी सदिश आता है बच्चों ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसका जो भी परिमाण आता है इसका फार्मूला यही है। तो i प्लस 11j प्लस 7j डिवाइड बाय √1 से 1 ये हो गया आपका, सिंपल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तब मजा आएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड था। प्रश्न है कि वेक्टर ए बराबर है i माइनस जे प्लस 2k, व वेक्टर बी बराबर है बच्चों 3i प्लस 2j माइनस k। तो साइन थीटा का मान निकालो, साइन थीटा का मान निकालो। ठीक है, ये साइन थीटा का मान आपको निकालना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे साइन थीटा का मान निकलेगा। सबसे पहले मैं यहां पे बता दूं कि साइन थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है बच्चों, साइन थीटा का होता है ए क्रॉस बी निकाल कर इसका परिमाण निकालेंगे, फिर हमारे ए का परिमाण कितना है और बी का परिमाण कितना है ये निकालेंगे और इसका वैल्यू निकाल देंगे बच्चों, तो हमें साइन थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ए क्रॉस बी ही निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी के लिए हमने फॉर्मेट क्या बताया था आपको, ये आई ले लो, दूसरे में जे ले लो और तीसरे में के ले लो। आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -1, के का गुणांक 2, तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 3 2 -1 3 हो गया, प्लस का 2 हो गया बच्चों, ये प्लस का 2 है और माइनस का 1 है। ठीक है, प्लस को हटाना है क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता, तो प्लस को नहीं लिखना है, याद रखिएगा। अब हमने क्या बताया था, आई को लेकर चलेंगे बच्चों, तो हमको किसको आई के सामने वाले को हटा दो, ये 4 है ना, -1 2 2 और -1, कोई बात नहीं सर। जे में माइनस लगाना है, आई में नहीं लगाना है, जे में माइनस लगाना है। जे वाले के सीधे हटा दो, ये 4 बचे, तो 1 2 1 2 3 -1 3 -1। ठीक है, फिर प्लस के का बच्चों, के तो ये सीधा हटा दो, ये 4 बचेंगे, 1 -1 3 और 2, 3 और कितना बचा, 2 बचा। ये आप लोग ये बंद कर दो। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करना। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है देखिएगा, जैसे आप अभी सॉल्व किए थे, तिर्यक गुणा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कम एक, बीच में माइनस लिखना है, 2 दूना 4, बीच में तिर्यक गुणा के बीच में माइनस आएगा, भले ही वो प्लस हो जाए बात अलग है। जैसे 1 1 कम 1 -1 आएगा, माइनस लगाना ही है, 3 दूना 6। ठीक है, प्लस के इसका गुणा करो, 2 1 कम 2, माइनस लगाना है, 3 1 कम 3, भले आ करके वो प्लस कर दे, क्योंकि जब 3 का गुणा 1 से होगा तो -1 आएगा, क्योंकि माइनस के कारण अब बीच में माइनस लगाए हैं, वो माइनस को प्लस कर दिया बच्चों। तो यहाँ पे जो मान आएगा आप सिंपल तरीके से बता सकते हो, 4 में 1 घटेगा तो -3 आई। ठीक है, फिर बच्चों 6 1 7, 6 1 7 और -7 माइनस प्लस हो जाएगा 7 जे हो गया, फिर 3 2 5 के हो गया। अब ये चीज निकल कर आ गया है। अब हमें परिमाण निकालना सबका, आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, हमें पहले ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए सिंपल है, इनके गुणांकों का वर्ग, जैसे 3 त्रिकाई 9, 7 7 49 और 5 25। आगे कैलकुलेशन करिए, कितना आ रहा है अपने पास, इसका वैल्यू कितना आएगा। देखो बच्चों, 5 9 9 दूना 18, 18 5 23 की 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 9 कितना हो गया, 18, 18 5 23 की 3 हो गया, 4 2 6 और 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यही तो निकल कर आया। ठीक है, जोड़ लो एक बार फिर से कि भाई देखो, इसको आप 50 मान लो, एक इधर ले आओ तो 50, 75 हो गया, 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 83। सही है। ठीक है, अब ये क्या निकालना बच्चों, इसका मान भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जरा, 1 -1 2, तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 2 दूना 4, मतलब √6 आ गया। ठीक है, और इसका भी मान यदि आपसे कोई पूछे
तो आसानी से निकाल सकते हो। चलो भाई, 3 त्रिकाई 9, 2 दूना 4, 1 एकम 1, 3 त्रिकाई 9, 2 दूना 4, 1 एकम 1, मतलब रूट का 14 आ गया। अरे भाई ये सब चीज़ आ गया तो साइन थीटा का मान कौन नहीं निकाल पाएगा, बताओ जरा। साइन थीटा बराबर आप कहोगे सर ए क्रॉस बी का परिमाण और बटे वेक्टर ऑफ ए बटे, ये लो भैया, और ये मान निकालो। तो यहाँ पर अंडर रूट कितना हो गया 83 और ये हो गया रूट 6, ये रूट 14, मतलब ये रूट आ गया आपका 83 ही रहेगा बच्चों। ठीक है, तो इसको आप ऐसा कर दो 83 अपान 14 पंचे 70, 14 छः 96, ठीक, ये रहने दो। ये आ गया साइन थीटा का मान। थीटा बराबर करते तो कन्वर्ट हो जाता, पक्षांतर हो जाता है। जब भी थीटा की वैल्यू निकालनी होती बच्चों तो यहाँ से थीटा बराबर निकालते, थीटा बराबर तो पक्षांतर हो जाता साइन इनवर्स रूट 83 अपान 96। ठीक, ये कहीं पे गड़बड़ है लगता है ना। 14 पंचे 70, 14 छः 84, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, 84 आएगा बच्चों। इस तरीके से साइन थीटा का मान निकाल सकते हो। तो ये गुणा करने का बढ़िया रूल्स है। सदिशों का सदिश गुणनफल कोई भी बच्चा निकाल सकता है, बस थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा बच्चों। यदि नोट्स लेना है 11th क्लास का तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नोट कर लो, 96 85 29 91 49, 9685 299149। ठीक है, 9685299149, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।